देश दुनिया की हर वड्डी खबर ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਨੰਬਰ 1 ਨਿਊਜ਼ ਐਪ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟਾਈਮਜ਼। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੇਗੀ ਰਾਏ ਸੁਣੇਗੀ ਉਹਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪੂਸਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਅਜੇ ਅਨਮੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਨਪੁਰ ਤੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ किसान यूनियन नेता उन्होंने अपनी राय रखी। अजय अनमोल जी, बैठक हुई, क्या कुछ आपकी तरफ से राय रखी गई है और कितने लोग थे? देखिए, आज कमेटी ने हमें आमंत्रित किया था। सम्मानित सुप्रीम कोर्ट ने उनको जिम्मेदारी दी है कि किसान की इन 3 बिलों के संबंध में जो राय है, किसान नेताओं की जो राय है, उस पर उनको सुनने के बाद में हमें अवगत कराइए। हमने उचित समझा, उनके आमंत्रण को हमने स्वीकार किया और आज हम यहाँ आए और हमने अपने विचार रखे। हमने वही बातें उनके सामने रखी हैं जो हम 17-18 साल की उम्र से देश के सामने अपना घर परिवार छोड़कर जो लड़ाइयाँ लड़ी हमने, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के ज़माने से, शरद जोशी के ज़माने से, और तमाम लड़ाइयों का नेतृत्व किया, वो बातें जो हम कहते आए हैं वही बातें आज हमने यहाँ रखी हैं। कृषि कानून में पहला जो मंडी का एकाधिकार, उसमें अन्य लोगों को भी जो किसान के खरीदार बनना चाहते हैं उनको इजाज़त दी गई है। इससे मंडी का एकाधिकार समाप्त होता है। हम ये कहते आए हैं कि मंडी का एकाधिकार कुछ लोगों का जो होता है वो ख़त्म होना चाहिए। अगर वो ख़त्म होता है तो हमारे लिए स्वागत है, कि हम स्वागत करते आए हैं। दूसरा, आवश्यक वस्तु अधिनियम को निष्प्रभावी करने की बात है। हम लोग कहते आए हैं कि आवश्यक वस्तु अधिनियम इस देश में किसानों को तबाह करने के लिए सरकार के पास हथियार है, क्योंकि जब जब किसान की पैदावार की कीमत बढ़ती है तो महंगाई के नाम पर सरकार उस कानून का इस्तेमाल करके सीमाबंदी, जौनबंदी, निर्यात बंदी और उसके स्टॉक सीमा लगा करके जो उसके खरीदार होते हैं उनको ऊपर अंकुश लगाती है और उसकी वजह से किसान की फसलों की कीमत गिरती है। लेकिन जब किसान की फसल की कीमत उसे लागत मूल्य भी नहीं मिलता और बेचारा फेंकने के लिए और जलाने के लिए फसल को मजबूर होता है, तब सरकार उसके सही कीमत देने के लिए गारंटी लेती है। ऐसा तो कोई कानून इस देश में आज तक बना नहीं। तो अगर किसान की मदद के लिए कोई कानून नहीं है और अगर कोई ऐसा कानून आया जिससे वो आवश्यक वस्तु अधिनियम निष्प्रभावी होगा तो उसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि हमारी मांग रही है। लेकिन जो धरने पे बैठे हैं संयुक्त किसान मोर्चा, बाकी भी कई जत्थेबंदियां हैं, वो तो उन्होंने सीधा कह दिया हम तो कमेटी के सामने जाएंगे नहीं, हमें नहीं जाना। आप यहाँ पहुँचे हैं तो उनसे खिलाफत आपको लगता है आपकी हो जाएगी फिर? नहीं, खिलाफत क्यों होगी? हमने तो वही बात की है, वही उन्हें किसी को खिलाफत नहीं माननी चाहिए। वही वो अगर अपनी बात कह रहे हैं तो हम तो उसको बुरा तो नहीं मानते। देश है, सबका देश है, लोकतांत्रिक देश है। हम ये सिर्फ कहना चाहते हैं, जो लोग बुराई मानेंगे हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि जो भी हमारे देश के किसान नेता हैं, किस किसान नेता ने ये नहीं कहा है कि मंडियों में किसानों की लूट होती है और ये व्यवस्था बदलनी चाहिए। और कितने राज्यों के किसान मौजूद? 8 राज्यों के लोगों ने आज चर्चा की है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। कुछ लोगों ने अपनी बात विरोध में कही है और कुछ लोगों ने समर्थन में कही है। समर्थन वाले ज़्यादा थे, विरोध वाले ज़्यादा? ये अभी शुरुआत है, इसलिए इसके बारे में अभी से कुछ कहना ठीक नहीं है। लेकिन आज सार्थक चर्चा हुई, स्वतंत्र मन से चर्चा हुई, खुले दिमाग से चर्चा हुई। अगली बैठक का कोई समय निर्धारित किया? शायद 2-3-4 दिन के बाद फिर करेंगे ये। बिल्कुल ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ कृषि विज्ञान परिषद इंडियन एग्रीकल्चर साइंस सेंटर है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਆਏ ਸੀਗੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ यूपी ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਾਨਪੁਰ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ 8 ਸਟੇਟ ਹੋਰ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ 2-3 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਲਕਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਿਤਿਨ दैनिक सवेरा टीवी। ऑल वर्ल्ड
ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद पंडित मौलवी बेगम तांत्रिक इन चोरा ठग्गां तो सावधान स्पेशलिस्ट वशीकरण सट्टा नंबर लव मैरिज पति पत्नी च अनबन विदेश च पक्का होना कारोबार दा ना चलना सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद मोबाइल 84 374 94647 84 374 94648 ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਨੰਬਰ 1 ਨਿਊਜ਼ ਐਪ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟਾਈਮਸ।